नमस्कार। आज हम लोग शेमुषी द्वितीय भाग इस पाठ्य पुस्तक के साथ आखिरी बार हैं, क्योंकि आज के बाद ये पाठ्य पुस्तक है जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वो पाठ्यक्रम आज के बाद पूरी तरह से पूरा हो जाएगा इस पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो हम आखिरी बार मिल रहे हैं आपसे इस पाठ्य पुस्तक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग और बेहतर करेंगे, थोड़े प्रयास के साथ पढ़ाई करेंगे। 3 श्लोक बचे हुए हैं हम लोगों के सूक्तयः इस चैप्टर से। आने वाले 15 मिनट में हम लोग वो तीनों सूक्तियां समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पिछले चैप्टर और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक साथ देखेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यस, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। फिर से सुनिए। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। य इच्छयात्मना अच्छा ओके ई है, ठीक है। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। आचारः प्रथमो धर्मः। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये अच्छा श्लोक है, आपके लिए बड़ा यूजफुल है। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। किसकी विशेषता बताई गई है? किसके बारे में बात किया गया आखिरी श्लोक में? कुछ आइडिया कोई? आचारः प्रथमो धर्मः, सोचिए, मैं पढ़ रहा हूँ। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। कोई उम्मीद बताइए, किसी को आइडिया है ये क्या श्लोक में बताना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए, इसमें सदाचार के बारे में बात की गई है, अच्छे व्यवहार के बारे में। पढ़ाते उस श्लोक पे आएंगे तो वो थोड़ा और अच्छे से बताएंगे। क्या बोला कि वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। क्या कहना चाह रहे हैं? लिखिए फटाफट, अन्वय लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह ओके, एक मिनट रुकिए। कौन सा मैं पढ़ा रहा हूँ? 7वां नहीं, 6ठा पढ़ा रहा हूँ। रुको एक मिनट, यह मत लिखना बेटा। लिखिए, यह लिखना पड़ेगा। लिखिए यह, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में लिखना है यह, ब्रैकेट क्लोज। मंत्री की बात की गई इसलिए यह पद बताया गया है। तो यह ब्रैकेट क्लोज वाक्पटुः क्वामा धैर्यवान क्वामा सभायाम अपि अकातरः। यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः, कि अस्ति वर्ड आएगा ना, क्योंकि जो मंत्री यहाँ पे अकातर रहता है तो इसलिए अस्ति पद दिया नहीं है, आप अपनी ओर से जोड़िए। अस्ति ब्रैकेट के अंदर लिखिए। यह ब्रैकेट क्लोज मंत्री वाक्पटु सभाया धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति। सह वर्ड ऑलरेडी दिया है तो सह
सह परैः सह परैः केनापि प्रकारेण, है ना, तो केन अपि प्रकारेण, सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। क्रिया हो गई लास्ट में, सह पद आ गया कर्ता के लिए, फिर वहां यह पद कर्ता के लिए। चलिए तो ध्यान से सुनिए, बोल क्या रहे हैं, यह मंत्री, जो मंत्री, मंत्री आप जानते होंगे, मंत्री शब्द जानते हैं आप लोग, क्या हुआ? किसको बोलते हैं मंत्री? मिनिस्टर को बोलते हैं। आपके तेलुगु में क्या बोलते हैं उसको? मंत्री। बार संस्कृत, यार तेलुगु के पास तो पूरी एकदम चिपकी हुई है। सब सब सारे वर्ड्स तेलुगु में हैं। तो जो मंत्री, यह मंत्री वाक्पटुः भवति, या यह मंत्री वाक्पटुः अस्ति, सारी क्रियाओं से जोड़िए, अस्ति क्रिया है लास्ट में, तो अस्ति के साथ सबको जोड़िए। यह मंत्री वाक्पटुः अस्ति, जो मंत्री, वाक्पटु मतलब बोलने में चालाक, वाणी बोलने में कुशल, कब क्या बात बोलनी है और कब क्या बात नहीं बोलनी है, इस चीज की जिस व्यक्ति के पास समझ होती है उसे बोलते हैं वाक्पटु। वाक्पटु यानी बोलने में चालाक, समझदारी से जो व्यक्ति बोले उसको वाक्पटु बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बड़ा, बहुत सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ कैसे बात करनी नहीं पता है, पटापट पिटाई शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। तो जब भी ये सिचुएशन है तो वो उसको आप वाक्पटु नहीं बोल सकते। आप में से कितने लोग हैं जो वाक्पटु हैं? कोई बताइए, किसी को लगता है कि वो वाक्पटु है? बोलिए बोलिए, अपने बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोलिए ना। मैं बताऊं? हम्म मैं पिछले 15 मंथ से आप लोगों के साथ हूं, और मैंने अपनी इस क्लास में जो नोटिस किया है, मुझे लगता है कि मेरी क्लास में सबसे ज्यादा वाक्पटु जो बच्चा है, फ्रॉम बॉयज सेक्शन में बोल रहा हूँ, बच्चों में सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जो वाक्पटु मुझे लगता है वो अजय है, एन अजय, उसके पास है। और ये कला लगभग लगभग ही सही, लेकिन राहुल के पास भी है। लेकिन बॉयज में हम पहले पॉइंट पे रखेंगे तो मुझे लगता है अजय को रखा जा सकता है। मणि कुमार भी ठीक है, लेकिन हम अगर टॉप की बात करेंगे तो वाक्पटु में अजय को मैं बेहतर कहूंगा। लड़कियों में वाक्पटु मुझे लगता है कि वैष्णवी हो सकती है, पी वैष्णवी। वाक्पटु होने से किसी की योग्यता साबित नहीं होती है। वाक्पटु होना मतलब बोलने में चालाक होना। ये जरूरी नहीं कि मैंने किसी को वाक्पटु बोल दिया तो वो क्लास का टॉपर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे बहुत समझदार हैं, वाक्पटु हैं, लेकिन वाक्पटु के साथ वो समझदार हैं। ऐसे बच्चे, उनका नाम मैंने नहीं लिया, तो वो बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि उनको मैंने इस लिस्ट से बाहर किया हुआ है। मैंने ऊपर से टॉप के 2 बच्चों के नाम बताए जो मुझे लगता है। हर्षिता भी इस मामले में समझदार है, बहुत हद तक देखा जाए तो अभिनया भी गर्ल्स सेक्शन में ठीक है इस चीज के लिए। मनस्वी थोड़ा सा रुक जाती है, मनस्वी को बहुत अभी थोड़ी कोशिश करनी है, मनस्वी रुक जाती है, कई बार वो फंस जाती है। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई वाक्पटु नहीं है। कुछ बच्चे हैं तो जो जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रयास करना है, उन बच्चों के नाम मैं लूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो आपकी क्लास में वो थोड़े पीछे होते हैं, स्कोर वाइज पीछे होते हैं, बोलने में पीछे होते हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं। लेकिन ठीक है, ओवरऑल वाक्पटु की मीनिंग मुझे एक्चुअली समझानी थी। वाक्पटु मतलब क्या हुआ? जो बोलने में चतुर है, बोलने में एक्सपर्ट है। अभी समझ आया वाक्पटु का क्या मतलब है? हिंदी में उसके लिए एक वर्ड होता है हाजिर जवाब। क्या बोलते हैं? हाजिर जवाब। जो जिसके पास आपकी किसी बात का रिप्लाई ऑलरेडी रखा हुआ है, आपने कुछ बोला नहीं, उसने तुरंत रिप्लाई आपको दे दिया, उसको बोलते हैं वाक्पटु। ठीक है, खैर चलिए। तो
था यह मंत्री वाक्पटुः अस्ति, जो मंत्री वाक्पटु है, और क्या है, धैर्यवान, जिसके पास पेशेंस बहुत है, तो धैर्यवान है। और क्या है, सभायाम अपि अकातर, कातर माने होता है डरपोक, डरपोक वर्ड जानते हैं आप लोग, डरपोक, बाकी लोग सभी लोग जानते हैं। मुझे लग रहा है ये हिंदी वर्ड है, शायद नहीं आप लोग जानते होंगे। डरपोक मतलब डरने वाला, जिसके अंदर गट्स नहीं हो, वो बोलते हैं ना बोल्डनेस ना हो, उसको बोलेंगे डरपोक। तो सभायाम अपि अकातरः, सभायाम में विभक्ति वचन, बोलिए, विच वन, क्या बोला बेटा, रिपीट करिए। सभायाम, राम नहीं है, याम है। सप्तमी एक वचन होगा, पक्का ना? मुझे तो लग रहा है सप्तमी बहुवचन है जी, सोच के बोलो। बालिका शब्द की तरह सभा शब्द है स्त्रीलिंग। यस, मेधा कुछ बोल रही है बेटा। क्या डिस्टर्ब कर रही है, उसे पता होगा, आपकी सिस्टर को आता है, उसको बोलिए सभायाम में विभक्ति वचन बताओ। श्रीहिता, 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 नो नो, श्रीहिता, सभायाम में विभक्ति वचन बताओ अभी। ये ओपन करो, माइक अनम्यूट करो। श्रीहिता, क्या हुआ? उसको आता है जी, श्रीहिता बहुत सही बोलती है। अपनी क्लास में श्रीहिता, अर्चना, अ, और भी एक दो बच्चे हैं, सात्विका अच्छा बोलती है, हर्षिता भी ठीक बोलती है। क्या मस्ती हो रही है जी, क्लास चल रही है, खिलवाड़ मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, सप्तमी एक वचन है बेटा। सभायाम अपि अकातरः, सभा में कातर मतलब होता है डरपोक, तो अकातरः मतलब जो डरपोक नहीं है, यानी जो निडर है या फिर जिसके अंदर बोल्डनेस है। तो सभा में डरने वाला नहीं है, बोलने वाला है। पूरी मीनिंग क्या हो गई कि जो मंत्री बोलने में एक्सपर्ट है, जिसके पास बहुत सारा पेशेंस है, और जो अपनी उचित बात को, क्योंकि मंत्री अगर डरेगा तो वो कई बार बातों को राजा के सामने नहीं बोलेगा। मंत्री अगर डरेगा तो कई बार वो राजा के सामने अपनी बातों को नहीं बोलेगा। फिर क्या करेगा, बात को वो छुपा लेगा। अगर वो छुपा लेगा तो बात वो राजा को पता नहीं चलेगी, और फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मंत्री को निडर होना चाहिए। जैसे मान लो कि राजा ने कुछ गलत किया, मंत्री की ये ड्यूटी होती है कि वो राजा से ही कंप्लेन करे, आपने ये गलत किया है। लेकिन ये बोलने के लिए मंत्री को अकातर होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। अगर मंत्री डरपोक रहेगा फिर वो कभी भी राजा के सामने उसके उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, और फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मंत्री कैसा होना चाहिए, इस टाइप का, बोलने में एक्सपर्ट, धैर्यवान, और अपनी बातों को बिना डरे, उचित बातों को बिना डरे बताने वाला हो। अगर है, अस्ति है, सह परैहि केन, सह परैहि, परैहि मतलब बोलेंगे दूसरों से। तो मंत्री और राजा की बात हो रही, तो इनसे दूसरा कौन होगा, इनके अगेंस्ट वाले, यानी कौन होंगे, शत्रु। ठीक है ना? परैहि में विभक्ति वचन बताइए, मीनिंग क्या आएगी, शत्रुओं से या शत्रुओं के द्वारा। तो बोला क्या कि सह परैहि, वह शत्रुओं के द्वारा,
केन अपि प्रकारेण, केन मतलब किसी भी प्रकारेण प्रकार से, केन में भी तृतीया एक वचन, प्रकारेण में भी दैट्स वन तृतीया एक वचन। तो वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से न परिभूयते, न परिभूयते मतलब हारता है, पराजित होता है, न परिभूयते नहीं पराजित होता है। यानी अगर ऐसा मंत्री होगा तो वह राजा कभी भी, उस राज्य का की सेना कभी भी शत्रुओं से पराजित नहीं होगी, वह राज्य अपने शत्रुओं से हमेशा जीत जाएगा, ये कहने का मतलब है। समझ में आया बेटा? परिभूयते पराजित होता है, न परिभूयते नहीं पराजित होता है। केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होगा, लड़ाई करने में पराजित नहीं होगा, माइंड गेम में भी पराजित नहीं होगा, हर जगह वो जीत जाएगा। पराजित मतलब हारना। चलो, कुछ भी और कुछ इसमें डाउट है इस श्लोक में? किसी बच्चे का अगर डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए अगला हम लोग का श्लोक है, यह इच्छयात्मना, यह इच्छति आत्मनः, मैंने खुद ही बोल दिया, यह इच्छति आत्मनः। अच्छा, सभायाम अपि कातरः ये था, इसको आप लोग समझ पाए ना? सभायाम प्लस अपि प्लस कातरः, ये लिख लीजिएगा सारे लोग, संधि पद था वहां पे। सभायाम अपि अकातरः, इट विल बी सभायाम अप्य कातरः। चलिए, यह इच्छत्यात्मनः, इच्छत्यात्मनः विच्छेद करिए। श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं, कुर्यादहितं में और भी कोई है? कुर्यात प्लस हितम बताया अभिनया ने, कोई और भी ट्राई करेगा? अरे अभिनया ने बोल दिया, जरूरी नहीं कि सही होगा, मैं बोलता हूं तो भी गलत होने के चांसेस है। बोलो बेटा। कुरियात में त हलंत होता है, कुरियात वर्ड लिखने का तरीका है, वो कुरियात में त हलंत होता है, द का त बन जाएगा। ये आप लोगों को ये वाला सेक्शन अभी पढ़ाना बाकी है बेटा, मैंने एक दिन बोला था ना, एक पीरियड का काम है, वो फटाफट मैं बताऊंगा। तो कुरियात में त हलंत होगा, प्लस वहां से अ निकल जाएगा, तो अहितम, कुरियात है तो परेभ्य कदापि च। चलो अब लिख दिया, फटाफट इसका वो लिख लीजिए अन्वय। यह आत्मनः श्रेयः, फटाफट लिखिए, यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, इच्छति प्लस आत्मनः था तो वहां से इच्छति क्रिया बन जाएगी, लास्ट में चली जाएगी। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह, अगली लाइन से सह ले लीजिए, कर्ता बन जाएगा, और वहां से क्रिया हो जाएगी क्या? कुर्यात क्रिया बन जाएगी, न कुर्यात लास्ट में आएगा। अब लिखिए, सह परेभ्यः, सह परेभ्यः अहितं कर्म, सह परेभ्य अहितं कर्म कदापि न कुर्यात। सिर्फ 6 + 9 बच्चे रह गए जी, कहाँ चले गए सभी? यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्य अहितं कर्म कदापि न कुर्यात। कुर्यात में तो हलंत लिखिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं हम लोग इसका मीनिंग। यह मतलब जो आत्मनः श्रेयः, श्रेय मतलब बोलते हैं ग्लोरी, अपनी प्रसिद्धि या फिर अपना कल्याण, अपना भलाई। तो लिखिए, सॉरी, तो सुनिए, यह मतलब जो आत्मनः श्रेय, खुद का श्रेय, खुद की भलाई, खुद का कल्याण, स्वयं का कल्याण, प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, च वर्ड यहाँ पे आ जाएगा,
तो जो खुद का कल्याण और प्रभूतानि सुखानि दोनों बहुवचन में है, तो प्रभूत सुखों को, बहुत सारे सुखों को, सुखानि च इच्छत, सुखानि इच्छति, तो सुखों की इच्छा करता है, सुखों को इच्छा करता है। वर्ड वास्तव में यहाँ पे बहुवचन में है द्वितीया के साथ, लेकिन को वर्ड क्लियर नहीं होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं कि कई बार विभक्तियां चेंज हो जाती हैं, आप लोगों ने देखा है विभक्ति सेक्शन में। तो जो अपना कल्याण और बहुत ज्यादा ढेर सारे सुखों की इच्छा करता है, सह वह परेभ्यः बालकेन बालकाभ्याम बालके बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। चतुर्थी और पंचमी दोनों के साथ बहुवचन है। ध्यान से आगे की चीजें देखिए तो समझ में आएगा कि सह परेभ्यः अहितम कर्म न कदापि कुर्यात्। अहितम कर्म न कदापि कुर्यात्। अहितम यानी बुरा, जिसमें दूसरे का बुरा हो, उसको बोलते हैं अहित। हित मतलब होता है अपना फेवर, अपना भलाई, और अहित मतलब बुराई, यानी दूसरे का बेकार करना, बुरा करना। तो अहितम कर्म यानी बुरा कर्म यानी काम, कदापि न कुर्यात, कभी न करे। ठीक है। अब क्या बोला, सह परेभ्यः, वह व्यक्ति दूसरों से बुरा काम न करे, दूसरों से अलग होने के अर्थ में ये मीनिंग फिट हो रही है, या दूसरों के लिए बुरा काम ना करे। कौन सी मीनिंग फिट हो रही है? चतुर्थी वाली, इसलिए यहां पे चतुर्थी एक वचन है। चलिए, तो बोला क्या कि यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण, अपनी भलाई और बहुत सारा सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए, परेभ्यः दूसरों के लिए, अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्, बुरा काम कभी भी न करे। अपना भला चाहते हो तो दूसरे का कुछ बुरा मत करो, क्योंकि दूसरे का बुरा करोगे तो वो भी तुम्हारा बुरा तो पक्का करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बोलिए। अगर अगर आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा करेगा तो आप उसको छोड़ देंगे? बोल देंगे थैंक यू, उसको बोलेंगे आप लोग? बताइए। आपका पड़ोसी, हाँ, फिर आप लोग तो, अगर उसने एक बुरा वर्ड बोला तो आप लोग उसको 10 टाइम्स ज्यादा बोलेंगे, बोलेंगे ना? अगर उसने एक बार आपके ऊपर अटैक किया तो आप 10 टाइम्स अटैक करने का ट्राई करेंगे। कहने का क्या मतलब है? क्या बेटा, रिवेंज? तो नहीं, रिवेंज में मत पढ़ो। संस्कृत पढ़ रहे हैं हम लोग, संस्कृत के लोग बड़े विनम्र होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। संस्कृत वालों को रिवेंज और गुस्सा, ये सब चीजों से बड़ी नफरत होती है, वो बड़े दूर रहते हैं। खैर, कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले, आपको सुख मिले, तो इसके लिए आपको दूसरों का भी बुरा करने से बचना चाहिए, दूसरों को भी अशांत करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो आप स्वयं भी गिर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे कि इस गड्ढे के अंदर उसको हम बंद करके मार डालेंगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप गड्ढा खोद रहे हैं, वो आएगा पीछे से आपको इसी गड्ढे में गिरा के सारी मिट्टी फेंक देगा। कहने का ये मतलब कि कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में कहीं कोई समस्या? स्पीड हम लोग की थोड़ी स्लो है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला शुरू करें। आचारः प्रथमो धर्मः, ये बड़ा प्यारा श्लोक है और बड़ा प्रचलित श्लोक है। इत्येतद् विदुषां वचत्, तस्माद् रक्षित आचारः प्रथमो धर्मः, इत्येतद् विदुषां वचः, तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। क्या बोल रहे हैं? अन्वय लिखिए, बड़ा प्यारा, एकदम सीधा सीधा अन्वय, इसका बहुत आसान है, बस थोड़ी सी क्रिया चेंज करनी, बाकी एकदम क्लियर अन्वय है इसका। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः, एकदम क्लियर, सेम सेम लाइन लिखिए, कुछ भी अंतर नहीं है।
आचारः प्रथमः, ओकार की जगह अह बन जाएगा। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत्, एतत् में त हलंत होगा, द की जगह त बनेगा। एतत् इति एतत् विदुषां वचः। तस्मात्, रक्षेत क्रिया हो गई इसलिए भाग जाएगी अंतिम में, लास्ट में चली जाएगी। तो तस्मात् प्राणेभ्योऽपि, तो हो गया प्राणेभ्यः प्लस अपि। तस्मात् प्राणेभ्यः प्लस प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। सदाचारं विशेषतः रक्षेत। क्या बोल रहे हैं? आचारः प्रथमः धर्मः, सदाचार अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, ये क्या है? प्रथमः धर्मः, सबसे पहला धर्म है। धर्म मतलब कर्म। धर्म को मैं बार बार बोलता हूं, धर्म को हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तरफ ना ले जाएं। धर्म मतलब जिम्मेदारी, अपना काम करना। गीता की भाषा समझिए, भगवत गीता की, वहां कर्म को ही धर्म बोला गया है। तो आचार, सदाचार, अच्छा व्यवहार ही हमारा सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला कर्म है। अगर हम अच्छा व्यवहार करना सीख गए तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगती। आपके ही स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में थोड़े से लापरवाह हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, मार्क्स कम आते, लेकिन उनके अंदर सदाचार वाला गुण है। वो बहुत तरीके से बात करते हैं, उसकी वजह से उनसे टीचर गुस्सा नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनके पास सदाचार नहीं है, तो उनसे टीचर कभी भी खुश नहीं रहता। तो सबसे जरूरी आपके जीवन का काम क्या हुआ? सबसे जरूरी आपका धर्म क्या हुआ? बोलिए। अच्छे तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, बहुत बढ़िया। तो आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः। विदुषां, विदुषियों का, विदुषियों, विदुषी किसको बोलते हैं? विदुषियों को बोलेंगे मतलब विद्वानों का। तो विदुषां में विभक्ति वचन कंफर्म हो गया? बोल दीजिए फिर ना। इति एतत् विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का, एतत् मतलब ऐसा, इति एतत् मतलब ऐसा विद्वानों का वचः वाणी है, कहना है। यानी विद्वान क्या कहते हैं कि आचरण ही सबसे जरूरी है, आचरण ही सबसे पहला धर्म है, ये विद्वानों का कहना है। विद्वान किसको बोलेंगे? विद्वान के बारे में भी पिछले हम लोग श्लोक में देखे थे ना, किसी एक में देखे थे कि विद्वान किसको बोलते हैं, कौन विवेकवान है, ऐसा बोले थे। तो इति एतद् विदुषां वचः, ऐसा हमारे विद्वानों का कहना है। और क्या बोल रहे हैं? तस्मात्, इसलिए या इस कारण से, प्राणेभ्यः अपि, प्राणेभ्यः अपि। अब ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे वही आ गया, चतुर्थी पंचमी का झंझट। यहाँ पे भी फिर वही सोचना है। क्या बोले? सदाचारम विशेषतः रक्षेत। सदाचार को या सदाचार की विशेषतः रक्षा करनी चाहिए। हमको सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, प्राण के लिए या प्राण से भी। सोचिए, चतुर्थी होगा तो के लिए आ जाएगा, और प्राण से भी ज्यादा तो पंचमी आ जाएगी। बोलिए क्या होगा? कोई भी बोलिए ना। मेधा आप बताइए बेटा। मेधा, ये सिर्फ ज्वाइन हो आप ना क्लास। आज मेधा के घर पे मस्ती ज्यादा हो रही है। रजनीश सर की क्लास में वैसे भी बच्चे मस्ती ही करते हैं, डरते नहीं।
खैर चलिए, क्या है प्राणेभ्यः में क्या वर्ड ज्यादा आएगा, क्या परफेक्ट वर्ड होगा? प्राण के लिए इसकी रक्षा करनी चाहिए या प्राण से ज्यादा रक्षा करनी चाहिए? कौन सा सही आएगा? प्राण से यानी पंचमी हो गई। चलो, मेधा ने भी बताया, मेधा के साथ लग रहा है बहुत सारे बहादुर लगे हुए, पूरी टीम लगी हुई है आई थिंक। चलिए अच्छा है, क्लास 10th की पढ़ाई अभी श्रीहिता कर लेगी तो बेहतर है। तो इसलिए तस्मात इसलिए प्राणेभ्य प्राण से भी या प्राण दे करके भी क्या करना चाहिए? अपि यानी भी सदाचारम विशेषता रक्षेत, सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। हम मर भी जाएं लेकिन अपना सदाचार हमको नहीं छोड़ना है। प्राण देना मतलब क्या कि हम हमारी डेथ हो जाएगी लेकिन तब तक भी हम अपना अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरी मजबूरी होगी तो हमने अपना सदाचार छोड़ दिया, नहीं, सदाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यहां आकर के हम लोग पेज नंबर 67 पे, सॉरी 76 पे आज हम लोग पूरा कर रहे हैं अपना शेवशी प्रथमो भाग द्वितीय भाग का ये सिलेबस। जहां तक पूरे इस चैप्टर में अब किसी को कहीं समस्या है तो पूछिए बेटा। नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अब बाकी दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं ओवर करता हूँ, फिर एक नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उसके लिए अलग से अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के नाम से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद।